जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। और आज आपको मैं इंग्लिश में इम्फैटिक बताने जा रहा हूँ। बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आज आपको इस इम्फैटिक के चैप्टर को बताऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चैप्टर से आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिएगा। और इम्फैटिक जो आज मैं बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, पक्का मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद आपको इम्फैटिक के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इम्फैटिक में आज डू डज डिड इतना आप लोगों को पढ़ना है। इसमें केवल 5 रूल्स हैं जो आप लोगों को खूब अच्छी तरह से देखना है। और लास्ट तक के वीडियो को देखिए, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके बाद फिर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि सर समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद हमको बता करके कहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आई आप बताइएगा लिख करके, उस कमी को मैं दूर करने का काम करूँगा। तो आइए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस यदि रहेगा इम्फैटिक में, यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो सब्जेक्ट के बाद डू डज लगा करके इम्फैटिक बनाया जाता है। क्या है रूल नंबर फर्स्ट? यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद डू डज लगा करके इम्फैटिक बनाया जाता है। एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझिएगा, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आई रीड ए बुक, ठीक है। तो इसका हो गया। अभी बताए थे कि सब्जेक्ट के बाद डू डज, यानी जिसके साथ डू लगता है डू लगाएंगे और जिसके साथ डज लगता है डज लगाएंगे। तो आई के साथ डू लगता है तो आई के बाद डू लिखना है। रीड ए बुक, इतना सिंपल ये है। सेकेंड, ही रीड्स ए बुक। ही के साथ डज लगता है डज लगाएंगे, ही डज। और जब डज लगा देंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ जो भी वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यानी एस जो लगा हुआ रहता है वो हटा देंगे, यानी ही डज रीड ए बुक। ध्यान से देखिए आप लोग, ही के बाद यहाँ क्या है एस लगा हुआ है तो डज जब लगाएंगे ही के साथ डज लगता है तो यहाँ पर रीड्स न लिख करके रीड यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा ये, ही डज रीड ए बुक। तो इस तरह से ये फर्स्ट रूल नंबर आपको 5 में से एक खत्म हुआ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये रूल नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा अच्छी तरह से। रूल नंबर सेकेंड में है स्टूडेंट्स कि यदि सेंटेंस में हैज या हैव लगा हुआ रहे, क्या लगा हुआ रहेगा? यदि सेंटेंस में हैज या हैव लगा हुआ रहेगा तब कैसे बनाएंगे? हैव लगा हुआ रहेगा तो डू हैव, हैव रहेगा तो क्या लिखेंगे? डू हैव। हैव रहेगा तो क्या लिखेंगे? डू हैव। और हैज रहेगा तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हैज रहेगा तो डज और हैज को हैव में चेंज कर देंगे, इसलिए आपको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कि ज़्यादा समझ में आएगा। हैव रहेगा तो डू हैव लिखेंगे और हैज रहेगा तो डज हैव लिखेंगे। एग्जाम्पल, आई हैव ए कार, इसका क्या होगा? आई डू
हैव ए कार, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज ए रेडियो, इसका क्या हो जाएगा, ही डज हैव ए रेडियो। देखिए अच्छी तरह से, आई हैव ए कार, तो आई डू हैव ए कार, ही हैज ए रेडियो, तो अभी बताया था कि हैज रहेगा तो डज है में चेंज कर देंगे, तो ही डज हैव ए रेडियो। ध्यान से देखिए इसको और अच्छी से तरह से समझिए। चलिए, इस तरह से आप लोगों को मैंने रूल नंबर 2 तक बताया। अब हम लोग रूल नंबर 3 की ओर चलेंगे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों इम्फैटिक का, कि यदि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का रहेगा, यदि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद डिड लगाएंगे और V2 को V1 में चेंज कर देंगे। यानी सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन जब हम इम्फैटिक बनाने लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो V2 को V1 में चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट के बाद डिड लिखेंगे और डिड के बाद V2 को V1 में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए आप, आई शा ए लायन, आई सा ए लायन, तो इसका क्या होगा, आई डिड, अभी बताए थे कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस रहेगा तो क्या करेंगे, डिड लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद और V2 को V1 में, यानी कि सी का सा होता है तो सी, आई डिड सी ए लायन। एक एग्जांपल और, राहुल एट 2 मैंगोज। देखिए कितना आसान तरीका आप लोगों को बता रहे हैं, हमें एकदम विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप अच्छी तरह से इसको पूरा वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं ग्रामर के बारे में बताऊं, ग्रामर में बताऊं। और मैं एकदम विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि ग्रामर के लिए आप लोगों को कहीं ट्यूशन जाने की आवश्यकता, कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए रहिएगा। राहुल एट 2 मैंगोज, तो राहुल का राहुल हो गया और डिड लगाना है, एट का ईट V1, ईट एट ईटेन, तो ईट 2 मैंगोज। इस तरह से रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि सेंटेंस में हैड लगा हुआ रहेगा, यदि सेंटेंस में हैड लगा हुआ रहेगा, यदि सेंटेंस में हैड लगा हुआ रहेगा तो हैड को डिड हैव में चेंज करेंगे। यदि सेंटेंस में हैड लगा हुआ रहेगा तो डिड हैव में चेंज करेंगे। हैड इक्वल टू डिड हैव, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, हैड इक्वल टू डिड हैव। यानी यदि सेंटेंस में हैड लगा हुआ रहेगा तो हैड को डिड हैव में चेंज करेंगे। जैसे राधा हैड ए डॉल, राधा हैड ए डॉल, तो राधा के राधा हो गया और हैड को डिड है, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए डिड है, राधा डिड हैव ए डॉग। और इस तरह से हमने आपको 4th रूल तक के पहुंचा दिया है बताते हुए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 के लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा और मैं रूल नंबर 1st और 2nd को मिटाऊंगा, या अगर 1st में हो जाएगा तो मैं इसी से काम चलाऊंगा। रूल नंबर 5,
रूल नंबर 5 है स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस रिक्वेस्ट कमांड का हो। रूल नंबर 5 में यदि सेंटेंस रिक्वेस्ट कमांड का हो तो मेन वर्ब के पहले डू लगा करके इम्फैटिक बनाया जाता है। क्या है रूल नंबर 5? यदि सेंटेंस रिक्वेस्ट कमांड का हो तो मेन वर्ब के पहले डू लगा करके इम्फैटिक बनाया जाता है। जैसे रिक्वेस्ट कमांड का यानी कि प्लीज हेल्प मी, ठीक है, समझिएगा ये सेंटेंस रिक्वेस्ट का है। यदि सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा हुआ रहे, यदि सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा हुआ रहेगा तो वो समझिएगा कि सेंटेंस रिक्वेस्ट का है। और वैसा सेंटेंस जिसको पढ़ने से पता चले कि ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है या आदेश कर रहा है, तो वह सेंटेंस रिक्वेस्ट कमांड का है। ठीक है, तो प्लीज हेल्प मी अभी बताए थे कि यदि सेंटेंस क्या हो, रिक्वेस्ट कमांड का हो तो मेन वर्ब के पहले डू लगा करके इम्फैटिक बनाया जाता है। तो मेन वर्ब तो इसमें हेल्प है, प्लीज हेल्प मी तो हेल्प ना है। रीड, राइट, प्ले, रन, ये सब मेन वर्ब है। तो प्लीज को प्लीज ही छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे प्लीज, और ये मेन वर्ब है इसलिए इसके पहले डू लिखेंगे, डू हेल्प मी। नेक्स्ट एग्जांपल, ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो इसका क्या होगा, मेन वर्ब ओपन है तो हो जाएगा डू ओपन द डोर। और इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गई। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए इसके लिए एक बुक आप अपने पास रखिएगा, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का, और उसमें से ये चैप्टर बना करके देखिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा भी कि आपको उस चैप्टर में कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। हमें पूर्ण विश्वास है कि अच्छी तरह से आपने इस वीडियो को देखा है, और जब भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के आप देखिएगा और देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह से आज समाप्त हो गया ये चैप्टर, और चैप्टर में ये रूल हम लोग इम्फैटिक की में पहुँचे। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक कैसे बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।